नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्योतिषी कार्यक्रम में। राहु का राशि परिवर्तन। राहु एक बार फिर से उथल पुथल मचाने के लिए तैयार हैं। कुछ राशि वालों के लिए विशेष, कुछ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी होने वाले हैं। इसका प्रथम भाग कल मैंने बनाया था, अपलोड किया था चैनल पर, मेष से मिथुन तक का 3 राशि मैं कार्यक्रम में ले रहा हूं और 3 लग्न, अर्थात मेरा यह प्रोग्राम लग्न और राशि दोनों पर आधारित होगा दोस्तों। पूर्ण विवेचन के साथ, सटीकता के साथ, सत्यता के साथ। मीठी मीठी बातें नहीं करता हूँ खुश करने के लिए। जैसा रिजल्ट इम्पैक्ट राहु देगा वही बताता हूँ, वही होगा और होता भी है। साप्ताहिक राशिफल के आप मेरे प्रोग्राम देख लीजिए, पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए। पूरी सत्यता के साथ, गहन अध्ययन के साथ जो चीज़ें बताता हूँ वो आप लोगों पर घटित होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप इसे लग्न और राशि दोनों पर देख सकते हैं। लग्न पर मान लीजिए आपका लग्न अलग है, राशि अलग है, तो पहले लग्न का रिजल्ट निकालिए। फिर जब मैं आपकी राशि के बारे में बताऊंगा तो राशि का रिजल्ट निकालिए। दोनों में अच्छा बताया तो बहुत अच्छा जाएगा। लग्न में अच्छा, राशि में अच्छा नहीं है तो 80% तक सत्य होगा। यही चीज़ राशि के साथ होगी, राशि में अच्छा, लग्न में अच्छा नहीं तो। और अगर दोनों में खराब, अर्थात लग्न का भी रिजल्ट खराब, राशि का भी खराब, तो फिर सोचनीय विचारणीय तथ्य आपके लिए रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज मिथुन के राशिक्रम में। अगली राशि मिथुन के बाद कर्क राशि की। राहु क्या लेकर आ रहा है? 10वें भाव में राहु बैठेगा, सप्तम में केतु बैठेगा। कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। अति विशिष्ट कारक हो जाता है राहु। तो क्या सब अच्छा ही अच्छा करेगा? चलिए जानते हैं दोस्तों। जब 10वें भाव में राहु बैठेगा तो नो डाउट जबरदस्त तरीके से आपके संबंध बहुत अच्छे लोगों से बनेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अपनी राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम। पंचम दृष्टि से आपके वाणी भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को, जनता के भाव को, सुख साधनों के घर को, माता के घर को देखेगा, और नवम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेगा। यहाँ पर गड़बड़ करेगा। क्या नेगेटिव करेगा पहले उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पॉजिटिव। संबंध बहुत अच्छे कराएगा, मित्रों से बहुत अच्छे संबंध कराएगा। लाभ, अभी तक अगर जॉबलेस थे जॉब दिलाएगा। राजनीति में अचानक से आपका कद बढ़ा देगा। जन्मांक में यदि गुरु और बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, बल्ले बल्ले होने जा रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से फल करेगा राहु। चतुर्थ भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, सम्मान बढ़ाएगा, कद ऊंचा करेगा, समाज में कद ऊंचा करेगा, माता को स्वास्थ्य में वृद्धि देगा। नवम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर डालेगा। अभी मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। नवम दृष्टि 6ठे भाव पर डालेगा, रोग, ऋण, शत्रु हंता बना देगा। कहते हैं 6ठे भाव में जब राहु बैठता है या 6ठे भाव को जब राहु देखता है तो ऐसे लोग अपने पराक्रम से, अपने कूटनीति से अपने शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं। तो अगर आपका राहु भी 6ठे में बैठा है या राहु जन्मांक में ही 10वें भाव में बैठा है तो आपके लिए ये फल अक्षरशः सत्य होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं केतु क्या देगा। सप्तम में बैठ, माफ करिए, चतुर्थ में बैठ के, सप्तम राशि होगी, तुला राशि पड़ेगी। आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट लेके आएगा। नए मकान की अगर आपने सोच रखा था, अभी तक नहीं हो पा रहा था, कोई अटकलें लग रहा था, वो 100% करा के देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेगा, वही राहु की तरह फल करेगा। संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से कराएगा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ाएगा। विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, 100% कराएगा। या आपने कोई प्लान किया था कि किसी पवित्र नदी के किनारे, जैसे गंगा जी के किनारे, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, इस जगह पे अगर आप अपना मकान लेने की सोच रहे थे तो केतु ये चीज़ करा सकता है। केतु 100% आपको ऐसी जगह, अगर आपने प्लान कर रखा था नया मकान, भूमि वाहन लेने का, भूमि लेने का, तो 100% आपको दिलवाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे डालेगा तो खर्चों को भी एक्टिवेट करेगा। कर्क राशि वालों मान लीजिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। परंतु एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस अगर करते हैं तो बल्ले बल्ले होने वाली है, खुश हो जाइए। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ। क्या नेगेटिव करेगा? राहु आपके 10वें में जब बैठेगा तो आपके द्वितीय भाव को, वाणी स्थान को देखेगा। दोस्तों, अगर आप ड्रिंक के शौकीन हैं तो 100% इसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। लिख के रख लीजिएगा, कोई काट नहीं सकता। जबरदस्त तरीके से आपको नशे की लत डाल देगा।
वो बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में हैं, 17 से 19 वर्ष के बीच में, इस उम्र में बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा माने जाते हैं बच्चों के। स्मोक करने की आदत डाल देगा। दोस्तों से, ऐसे दोस्तों से बहुत बच के रहिएगा। वो माता पिता ध्यान दें जिनके बच्चे की कर्क लगन या कर्क राशि है। स्मोक करने की, ड्रिंक करने की आदत डाल देगा, कोई रोक नहीं सकता, 100% ये होके रहेगा अगर जन्मांक में गुरु और चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो। दूसरी बात, वाचालता बहुत अधिक कर देगा, झूठ बहुत अधिक बुलवाने लगेगा और वो झूठ आपके फंसने के कारण बनेंगे। इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है। थोड़ा आप बैलेंस करके चलिएगा, किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है, बहुत संयमित अवस्था में बोलिएगा, नहीं तो आपकी नुकसान का कारण आपके झूठ बनेंगे। सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को डालेगा, छवि धूमिल कर देगा। जी हाँ, आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास राहु करेगा। राहु दशम में बैठता है तो चतुर्थ भाव को घर में कलह का वातावरण बनाएगा। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि करा देगा, नो डाउट, परंतु घर में कलह का वातावरण बनाएगा। घर छोड़ के चले जाना, घर में मन ना लगना, घर में घुसते ही आपको हेजिटेशन सी होगी, अकेलापन ले आएगा, जीवन में मायूसी ले आता है। जब चतुर्थ को राहु देखता है, परेशान बहुत ज़्यादा करता है। घर के बाहर समाज में रुतबा ऊंचा करता है, नो डाउट, परंतु घर में घुसते ही आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेकर आ जाएगा। घर आपके लिए नर्क की तरह बना देगा। वहीं राहु जब अपनी नवम दृष्टि धनु पर डालेगा, छठे भाव में आपके धनु राशि पड़ती है दोस्तों। अगर आपने कोई कर्जा वगैरह ले रखा है तो उस कर्ज को चुकाने के लिए आपको पैसे पैसे का मोहताज कर देगा। जी हाँ, शत्रुओं से तो विजय दिला देगा, परंतु धन के मामले में, क्योंकि नवम जो राशि होती है राहु की नीच राशि मानी जाती है, छठे हाउस में दृष्टि पड़ रही है राहु की, कोई लोन वगैरह अगर आपने ले रखा है तो उसके लिए, उसकी जो EMIs हैं उसको भरने के लिए पहले से पैसा पर्याप्त रखिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, कोई नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो 13 अप्रैल से पहले कोशिश करिए, ले लीजिएगा, नहीं तो जन्मांक में राहु की पोजीशन दिखा के लोन लीजिएगा, नहीं तो सड़क पर ले आएगा राहु। याद रखिएगा, अगर आपने लोन ले लिया राहु की काल में और राहु की महादशा चल रही होगी, राहु की अंतर्दशा चल रही होगी, जन्मांक में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है और कहीं मंगल छठे ही भाव में बैठा है या शनि नीच का है, तो समझ लीजिए मृत्यु तुल्य कष्ट, मकान बिकवा देगा, रोड पर ले आएगा, भीख मंगवा देगा। याद रखिएगा, डरा नहीं रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ। कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले कान खोल के सुन लें। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, खासकर लोन को लेकर, एक बार जन्मांक अवश्य दिखा लीजिएगा, नहीं तो फिर मत कहिएगा कि अज्ञानी जी ने आगाह नहीं किया। बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि सिंह राशि, नवम भाव। कहते हैं नवम भाव में राहु जब बैठता है तो देव कृपा दिलवाता है। बल्ले बल्ले होने वाली है। तृतीय भाव में केतु बैठेगा, क्या फल करेगा? नवम भाव में जब राहु बैठेगा तो लग्न को देखेगा, अट्रैक्शन पावर जबरदस्त कर देगा। हालांकि ये अट्रैक्शन, गुरु की जो अट्रैक्शन होती है वो स्पिरिचुअलिटी वाली अट्रैक्शन होती है, राहु की जो अट्रैक्शन होती है वो कामुकता की अट्रैक्शन होती है। अगर खासकर अगर कोई कन्या है, यहाँ मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, अगर जन्मांक में उसके शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है तो गलत संगति के लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, मित्रता बहुत ज़्यादा करने लगता है जिसके लग्न में राहु होता है। एक बात माफ करिए, लग्न में राहु होता है, लग्न को राहु देखता है। आपके नवम में बैठा है, पिता से संबंध बहुत मधुर करा देगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा। कोई कर्जा वगैरह अगर आपने ले रखा है तो उसको पूर्ण करने में, चुकाने में, EMIs भरने में आपकी मदद करवाएगा। तृतीय भाव को देखेगा, छोटी मोटी यात्राएं कराएगा, सफलता दिलाएगा, पड़ोसियों से संबंध बहुत अच्छे करा देगा। अपनी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेगा। संतानहीन थे तो संतान का सुख देगा, परंतु अगर जन्मांक में राहु खराब है, गुरु खराब है, तो मिस कैरेज भी करा देगा। मेरी वो बहनें बहुत ध्यान रखेंगी जो प्रेग्नेंट हैं और राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा या जन्मांक में राहु नहीं अच्छा है, बेबी उन्होंने कंसीव कर चुकी हैं या करने वाली हैं, तो एक बार जन्मांक अवश्य दिखवा लीजिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्रेम प्रसंग तोड़वा देगा 100%। हालांकि नए प्रेम प्रसंग भी शुरू कराएगा, क्योंकि पंचम में जब राहु देखता है तो मल्टी अफेयर्स कराता है, बहुत ज़्यादा अफेयर्स कराता है, परंतु पुराना चला आ रहा प्रेम प्रसंग तोड़ देगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। परंतु जब राहु अपनी पावर में आएंगे, धीरे धीरे डिग्री वाइज बली होंगे, तो आपके नए अफेयर भी शुरू होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कन्या संतति की चाह है तो 100% आपको दिलाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। राहु बहुत अच्छे फल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बात करते हैं केतु की। तृतीय भाव में केतु रहेंगे, क्या लेकर आएंगे?
तृतीय भाव में केतु है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पराक्रमी बनाएगा, हर चीज़ को पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल कर देगा। आप मेहनत करेंगे, उन चीज़ों को प्राप्त भी कर लेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह है। मैं हमेशा कहता हूँ धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, अपने कर्तव्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी, अपने कर्तव्यों को जानेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। केतु लाभ भाव को देखेंगे आपके नवम दृष्टि से, लाभ में वृद्धि कराएंगे, खासकर वो बच्चे जो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफ़र वगैरह चाह रहे थे 100% कराएंगे। पैसा बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, परंतु पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि लग्न को राहु देख रहा है, अपव्यय जरूर करवाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो मेरी ये सलाह याद रखिएगा, चीज़ों पैसा आने से पहले पैसे को खर्च कहाँ करना है, इस बात की प्लानिंग जरूर करिएगा। चलते हैं थोड़े से नेगेटिव पॉइंट और, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। लग्न जब नवम में राहु बैठता है, लग्न को राहु देखेगा तो मति भ्रम बुद्धि सर्वसुंदरम, कई सारे डिसीजन ऐसे करा देगा जिनकी आवश्यकता नहीं होगा, परंतु आपके लिए वो नेगेटिव रूप में बाहर आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, डिसीजन लेने से पहले किसी की सलाह अवश्य ले लीजिएगा, खासकर माता पिता की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। एक बात, अनर्गल मल्टी अफेयर्स मत करिएगा। देखिए जीवन में संबंध बहुत जरूरी होते हैं, चाहे मित्रवत हों या प्रेमवत हों, जैसे भी हों, परंतु संबंध किन लोगों से रखना है ये आप पे डिपेंड होता है, किससे कितना रखना है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका मित्र किस व्यवहार का है। जो मित्र या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या उनका नेचर, उनकी प्रकृति आपको समझ में नहीं आती है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा मित्रता कम रखिएगा। उनके चक्कर में आपके बदनाम होने के योग बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, फंस सकते हैं, फिजूल का पैसा उन पर खर्च होगा और वो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। धन के मामले में मैं कह सकता हूँ सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है। बदनामी से आप भी बच के रहिएगा, क्योंकि राहु दिक्कत करता है गलत डिसीजनों के कारण। बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि, अष्टम भाव में राहु, द्वितीय में केतु। बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अष्टम में राहु कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी चीज़ में अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, माननीय अब्दुल कलाम जी का अष्टम में राहु था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का अष्टम में राहु था। साइंटिस्टों के ज़्यादातर अष्टम भाव में राहु होता है, क्योंकि खोज का प्लैनेट है, प्यास है, इंसान को खोज प्रवृत्ति का बना देता है। एस्ट्रोलॉजी अगर वगैरह सीख रहे हैं तो ये राहु आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नई नई चीज़ें आपको सीखने में मदद करेगा। बायोट से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता है। ससुराल पक्ष से संबंध बहुत मधुर करा देगा। ससुराल पक्ष में आपकी अगर सम्मान में कोई कमी आ रही थी पहले से, तो वो चीज़ें समाप्त करके आपको सम्मान दिलाना शुरू करेगा। सप्तम से द्वितीय होता है, सप्तम भाव पत्नी का होता है, पत्नी से संबंध बहुत मधुर करा देगा। पैसे बहुत अच्छी मात्रा में दिलाएगा, द्वितीय भाव में राहु देखेगा। तो रिसर्च वगैरह की लाइन में अगर हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है राहु अष्टम का। द्वितीय भाव में केतु रहेगा। राहु आपके द्वादश भाव को भी देखेगा तो अपव्यय बढ़ाएगा, कमर में दर्द की समस्या बढ़ाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको पाइल्स नहीं है तो बहुत बच कर रहिएगा। पाइल्स की दिक्कत इस गोचर काल के दौरान बहुत ज़्यादा कराता है, खासकर जब मंगल अपनी राशि चेंज करेंगे तब थोड़ी सी दिक्कत और हो जाएगी। और अगर पहले से पाइल्स से पीड़ित हैं, इस तरीके की बीमारियां, पैरों में फोड़े निकलना राहु के काल में बहुत होते हैं। राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, अष्टम में राहु आ गया है, तो बैक पोर्शन में फोड़े निकलने, फोड़े फुंसी होना, राहु ये सब बहुत चीज़ें देता है। इस तरीके की दिक्कतें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। धन के मामले में मैं अच्छा कह सकता हूँ, द्वितीय भाव को जुड़े हुए धन के भाव को राहु देखेगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि शुक्र के घर को देखेगा। शुक्र की जन्मांक में अगर पोजीशन अच्छी है तो धन अच्छी मात्रा में मिलेगा। एक प्लस पॉइंट और राहु देगा। ससुराल से अचानक से कोई मकान वगैरह या कोई ज़मीन जायदाद वगैरह आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर आपके जन्मांक में अष्टमेश मजबूत है तो बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है। चर्चा करें केतु की। द्वितीय भाव में केतु बैठा है। स्पिरिचुअलिटी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्पिरिचुअल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। कथावाचक वगैरह हैं तो बहुत कुछ सम्मान मिलने वाला है। आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह कार्य करेंगे, जो बोलेंगे लोग आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करेंगे, ये प्लस पॉइंट लेकर आएगा। तो खासकर मैंने बोला जो लोग ज्योतिषी हैं, जन्मांक में गुरु की पोजीशन अच्छी है, द्वितीय भाव मजबूत है, तो फ़ायदा उठा लीजिए राहु के इस गोचर काल का। नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव तो वो करेगा ही, को रोक नहीं सकता, परंतु जो पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है उसका तो फ़ायदा उठाइए कम से कम। केतु आपके छठे भाव को भी देखेगा पंचम दृष्टि से, रोग ऋण शत्रु समाप्त कर देगा।
हाउस ऑफ कंपटीशन होता है छठा भाव। अगर बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो ये प्लस पॉइंट, क्योंकि द्वादश से सप्तम होता है। प्लस पॉइंट, पत्नी विदेश में रह रही है, किसी फॉरेनर वगैरह से अगर आप प्रेम प्रसंग वगैरह करते हैं, शादी वगैरह की इच्छा रखते हैं, या आप रीमैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये केतु का गोचर रहेगा। रीमैरिज 100% होगी। किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें वृद्धि होगी, पंचम से द्वितीय। सप्तम दृष्टि अपनी केतु अष्टम भाव पर डालेगा। ससुराल में थोड़ी सी, जहाँ मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, वहाँ ससुराल से धन भी दिलाएगा। अपनी नवम दृष्टि केतु आपके दसम भाव पर डालेगा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कराएगा। अधिकारियों से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, बच के रहिएगा, संतुलन बैठा के रखिएगा। आप लोगों के लिए मैं कर्क वालों को एक बात और कहना चाहता हूँ, अष्टम में राहु रहेगा तो अपनी सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव वाणी के स्थान पर डालेगा। क्या बोलना है, किससे कितना बोलना है, इन चीज़ों का बैलेंस बना के चलिएगा, नहीं मामला कर्क राशि वालों की तरह आपके लिए भी बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि अष्टम में जब राहु बैठता है तो बहुत रिसर्चर बना देता है इंसान को, बहुत रिसर्च करता है इंसान, बहुत खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। और जब खोज अच्छी हो जाती है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त लेवल का होता है। तो इंसान, मैंने कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखा है जो भावुकता में आके या अपने ज्ञान का प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पे करने लगते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं, जिनका दूर दूर तक धरातल से कोई संबंध नहीं होता। इस तरीके की चीज़ें मत करिएगा, खासकर जब आप मार्केटिंग लाइन में हो, वो लोग बच के रहें। आप डीलर हों तो बच के रहें, एस्ट्रोलॉजर हों तो बच के रहें। अधिकारियों से आपके संबंध पहले से अच्छे नहीं है, जन्मांक में सूर्य भी अच्छा नहीं है, तो अधिकारियों के सामने बहुत संतुलित भाषा का प्रयोग करिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जिनके अष्टम में राहु पहले से बैठा है, संतान को कष्ट होगा, सबसे छोटी संतान को अचानक से कष्ट होगा, सबसे छोटी संतान के अचानक से डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, छोटी संतान की पत्नी को भी कष्ट होगा। ये होती है ज्योतिष, आजमा के देख लीजिएगा, 100% ये चीज़ें होकर रहेंगी। मैं यहाँ डराने नहीं बैठा हूँ, परंतु सत्यता बोलना भी जरूरी है, क्योंकि आपको जब पहले से पता रहेगा तो आप उपाय भी करेंगे। तो दोस्तों, आज इन 3 राशि और लग्नों पर मैंने आपको फल बताया। धन के मामले में एक बात और कह देता हूँ कि कर्क के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ठीक ठाक धन रहेगा। सबसे ज़्यादा सिंह वालों के पास, इन 3 राशियों के क्रम में सिंह वालों के पास धन रहेगा, परंतु आपके पास भी काम आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों, कल बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की, 3 राशियाँ 3 लग्नों पर बात करेंगे। आज वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। कितनी बात सत्य हो रही है, क्योंकि राहु पहले से ही फल देने लगता है, ज़रूर बताइएगा। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। और अगर आपने मेष, वृष और मिथुन का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो ज़रूर देखिए, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। जय भोले, जय श्री राधे।